देखिए यहाँ पे क्या है कि ये लड़की कहीं शादी उदी में गई, अपने सहेली को या किसी को नए डिजाइन का ड्रेस पहने हुए देखती है, फिर यह अपने मम्मी पापा से जिद करती है कि नहीं, मुझे उसी डिजाइन का ड्रेस चाहिए। तो यह तो सबसे पहले एक तो ड्रेस का आकार यानी कि रूप डिजाइन देख करके घर से गई है, वहां से डिजाइन देख करके गए करी है कि यही डिजाइन का हमको ड्रेस चाहिए, और फिर दुकान में जाती है तो उसका साइज भी देखती है कि कहीं छोटा बड़ा नहीं हो जाए। तो लड़की जो है किस कैसा ड्रेस पहनती है, तो सर्वांगसम ड्रेस पहनती है। ओके, यह आकार तो देखबे करती है कि कैसा डिजाइन है इसका, और उसके बाद में इसका साइज भी देख करके लेती है। लेकिन लड़का ये छोटा क्या करेगा, देखिए ये जाएगा दुकान में कोई शर्ट खरीदने के लिए, नए डिजाइन का शर्ट है तो सिर्फ उसका डिजाइन देख करके आकार देख करके ले लेगा, इसको साइज से कोई मतलब नहीं है कि छोटा हो रहा है कि बड़ा हो। अगर बड़ा भी हो गया तो कहेगा लॉन्ग डिजाइन है और पहन लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त है एकदम। लेकिन अगर छोटा हो जाए, पेट परले हो जाए, तभी भी यह पहन लेगा, क्योंकि साइज से इसको बहस नहीं है। अ वेरी स्वीट प्लीजेंट एनर्जेटिक गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 ट्रायंगल त्रिभुज के विषय में पढ़ने वाले हैं, और उसका सबसे पहले यह इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, और इसके बाद में हम लोग 6.1 6.2 बारी बारी से सभी चैप्टर को करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। यह छोटा सा नहीं, बड़ा सा चैप्टर है एक ज्योमेट्री का। यह चैप्टर 6 होगा आपका क्लास 10th का एनसीईआरटी का बुक से। तो ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले पढ़ना है ज्यामितीय आकृति के विषय में। तो आइए ज्यामितीय आकृति होता क्या है और इसमें कौन कौन से आकृति आते हैं, सबके विषय में बारी बारी से जान लेते हैं। तो देखिए आपको इसमें पढ़ना है ज्यामितीय आकृति के विषय में। ज्यामितीय आकृति, ज्यामितीय आकृति, आप लोग ज्यामितीय आकृति जानते हैं, आकृति क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले ज्यामितीय आकृति को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्री फिगर। तो यहाँ पे लिखेंगे ज्योमेट्री फिगर, फिगर्स। इसमें चलिए, तो ये हमारा हो गया ज्योमेट्री फिगर्स। अब ज्योमेट्री फिगर्स होता क्या है, तो देखिए यह जो ज्योमेट्री फिगर्स है, यह आप लोग भी जानते हैं फिगर क्या होता है। तो यहाँ पे त्रिभुज ले लीजिए, यह एक ज्योमेट्री फिगर है। त्रिभुज आप लोग देखे होंगे, जो पराठा खाते हैं, पराठा, वह तो त्रिभुजाकार शेप का होता है। उसके बाद में गोल, गोल यह क्या हो गया, वृत्त हो गया। इसी तरह यहाँ पे क्या क्या आते हैं, तो यहाँ पे चतुर्भुज आते हैं, वर्ग, आयत, ये सभी क्या हो गया, तो ज्योमेट्री के फिगर है। ये आयत हो गया। ओके, तो ये सभी देखिएगा तो किस चीज का फिगर है, ज्योमेट्री फिगर, यही सब है ज्योमेट्री फिगर। अब देखिए ज्योमेट्री फिगर यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। ज्यामितीय आकृति जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के हो जाते हैं। एक जो होता है, देखिए एक जो होता है उसको कहते हैं सर्वांगसम। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सर्वांगसम कहते हैं, सर्वांगसम, सर्वांगसम ज्यामितीय आकृति। सर्वांगसम को इंग्लिश में कहते हैं कंग्रुएंट, कंग्रुएंट फिगर। ओके, सर्वांगसम आकृति। और एक होता है समरूप आकृति। तो समरूप को हम लोग यहाँ पे सिमिलर, सिमिलर फिगर बोलते हैं, समरूप आकृति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर। तो देखिए यहाँ पे ज्यामितीय आकृति आप लोग क्या देख रहे हैं कि दो प्रकार के होते हैं। एक सर्वांगसम ज्यामितीय आकृति होता है और एक क्या होता है, तो समरूप ज्यामितीय आकृति होता है। सर्वांगसम क्या कहता है, तो सर्वांगसम यहाँ पे कहता है कि पहला नंबर, पहला नंबर देखिए यहाँ पर आकार, इसका आकार, आकार को इंग्लिश में कहते हैं शेप, 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 शेप। ओके, शेप या इसी को बोल लीजिए रूप, जो देखने में कैसा दिखता है। आकार यानी कि शेप जो है उसका देखने में कैसा दिखता है। जैसे देखिए मार्कर आप लोग देख रहे हैं, तो यह कैसा शेप है, इसका बेलनाकार शेप है कि नहीं। उसी तरह आप लोग यहाँ पे माचिस का डिब्बा देख रहा है, यह जो डिब्बी है किस शेप का है, तो आयताकार शेप का है। तो यह हो गया आकार यानी कि शेप। अब प्यारे बच्चों मेरी तरफ ध्यान से देखिए, क्या समझा रहे, ध्यान से देखिए मेरी तरफ। दो ज्यामितीय आकृति तभी सर्वांगसम हो सकते हैं जब उसके आकार यानी कि शेप
देखने में रंग रूप समान हो। ओके, आकार कैसा हो, समान हो। और दूसरा शर्त, उसका जो साइज है उसका भी साइज भी समान होना चाहिए, साइज यानी कि अमाप। ओके, तो चलिए दूसरा शर्त को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा शर्त क्या है, इसका जो अमाप है, अमाप, दो आकृति तभी समरूप होगा जब उसका अमाप समान हो। अमाप यानी कि साइज, साइज क्या हो तो समान हो। ओके, इसके लिए दो ही शर्त है। पहला कि आकार यानी कि शेप जो है उसका कैसा होना चाहिए, दोनों का जो शेप है, दो आकृति है उसका समान होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे आप लोगों को कहते हैं, देखिए यहाँ पर दो ठो यहाँ पे मार्कर दिया है। ओके, तो मार्कर में देखकर बताइए दोनों का कैसा है, दोनों का जो साइज है, देखिए साइज में लंबाई में दोनों का एक है, फिक्स है। ओके, और इसका जो आकार है वह भी फिक्स है, यह भी बेलनाकार है, यह भी बेलनाकार है, देखने में इसका जो आकार है सेम है। ओके, तो पहला शर्त हो गया। और इसका जो अमाप है यानी कि लंबाई है, दोनों का लंबाई सेम है। ओके, तो यह क्या हो गया, दोनों सर्वांगसम आकृति हो गए सब। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं समरूप। तो समरूप होने के लिए कोई भी आकृति, मेरी तरफ ध्यान से देखिए क्या बता रहे, कोई भी आकृति समरूप तब होता है जब उसका आकार यानी कि रूप देखने में एक जैसा हो। इसके लिए एक ही शर्त है, वह क्या है कि देखने में एक जैसा हो। आकार क्या हो, आकार, आकार, आकार यानी कि शेप, आकार यानी कि शेप, शेप कैसा हो तो समान हो। हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए, हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए। देखिए यह जो है, देखिए यह भी सेम है, यह भी सेम है, यह दोनों माचिस के डिब्बे है, आप लोग देख सकते हैं। यह थोड़ा सा बड़ा है, यह थोड़ा सा बड़ा है साइज में, इसका साइज बड़ा है, लेकिन यह दोनों जो है देखने में एक जैसा है कि नहीं, आप बताइए। यह भी आयताकार है, यह भी आयताकार है, तो यह समरूप होगा कि नहीं होगा, आप बताइए जल्दी। देखिए दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों पर क्या लिखा है, 100 सेंचुरी लिखा है दोनों पर, दोनों पीला कलर, दोनों चारों तरफ से देखने में एक जैसा। बस अंतर यही है कि यह साइज में बड़ा है और ये वाला साइज में थोड़ा सा छोटा है, लेकिन दोनों का आकार जो है यानी कि शेप सेम है कि नहीं, बताइए आप लोग। हाँ, तो ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ओके, समरूप हो जाएंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दो ठो अलग माचिस है, ये आप लोग देखकर बताइए ये क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे कि समरूप होंगे, बताइए जल्दी, बताइए जल्दी। हाँ, ये क्या हो जाएंगे, दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे सर्वांगसम, क्योंकि देखिए इसका जो आकार, दोनों का आकार देखने में एक जैसा है, ये भी होम लाइट लिखा है, ये भी होम लाइट है, दोनों का आकार सेम है यानी कि शेप सेम है दोनों का। ओके, चारों तरफ से आयताकार है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए अमाप यानी कि साइज, साइज भी इसका समान है, तो आकार देखने में एक जैसा है और साइज भी इसका सेम है, इसीलिए क्या है, ये दोनों सर्वांगसम है कि नहीं। अब अगला आप लोग देखकर बताइए, अगला यहाँ पे हम अबैकस से समझा रहे हैं आप लोग को, ये देखकर बताइए, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, सीधा करके भी बता देते, देखिए आप, ये झुनझुना है, ये देखकर बताइए क्या है, यह सर्वांगसम है कि समरूप है। देखिए यहाँ भी एक ठो रॉड निकल चुका है और यहाँ भी एक ठो रॉड निकल चुका है। ओके, सर्वांगसम है कि समरूप है, हाँ सर्वांगसम है। क्यों है सर्वांगसम, क्योंकि इसका जो शेप है यानी कि आकार दोनों दिखने में एक जैसा है और इसका साइज भी दोनों का बराबर है यानी कि साइज भी समान है, तो यह सर्वांगसम हो गया। ए बी सी कोई समबाहु त्रिभुज है। ओके, और दूसरा समबाहु त्रिभुज है पी क्यू आर, कोई दूसरा समबाहु त्रिभुज है, इसका भुजा कितना है तो 3 मीटर है और इसका भी भुजा कितना मीटर है तो 3 मीटर है। ओके, तो आप लोग बताइए इसमें क्या है कि इसमें यह दोनों जो है देखने में कैसा है, एक जैसा, इसका रूप कैसा है, एक जैसा, इसका आकार यानी शेप दोनों त्रिभुजाकार है, इसमें भी 3 गो भुजा है, इसमें भी 3 गो भुजा है, तो देखने में एक जैसा है। और उसके बाद में इसका साइज जो है, साइज भी समान है, ये भी 3 मीटर का, ये भी 3 मीटर का, तो ये दोनों क्या हो गए, सब
सर्वांगसम हो गए। और अगला एग्जाम्पल देखते हैं इसका समरूप होने का। तो समरूप होने के लिए कोई ज्यादा शर्त नहीं रहता, यह बस देखने में एक जैसा है। मान लीजिए कि इसका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और एक और वृत्त लेते हैं छोटा सा, इसका 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है। लेकिन देखिए इससे इसका साइज से कोई बहस नहीं है। ये देखिए, ये देखने में गोलाकार है, ये भी देखने में गोलाकार है, तो ये दोनों क्या हो गए, सब समरूप हो गए। ओके, इसमें साइज का कोई बहस नहीं होता। चलिए आप लोगों से अब हम क्वेश्चन पूछते हैं। बताइए, आप लोगों से हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन बताइए। एक वर्ग है, एक वर्ग है 4 मीटर भुजा का, ओके, और दूसरा वर्ग है, मान लीजिए ए बी सी डी एक वर्ग हो गया 4 मीटर का, और दूसरा वर्ग है पी क्यू आर एस 4 मीटर भुजा का वर्ग है। ओके, तो बताइए दो, ये जो एग्जाम्पल है, ये वाला क्वेश्चन है, कौन सा है, समरूप आकृति है कि सर्वांगसम आकृति है? जल्दी बताइए, फटाफट से बताइए। हाँ, ये आपका देखने में देखिए, इसमें भी 4 गो भुजा है, इसमें भी 4 गो भुजा है, तो इसका जो आकार है यानी कि शेप समान है, और उसके बाद में इसका जो भुजा है साइज दोनों का समान है, इसका भी 4 मीटर है, इसका भी 4 मीटर, तो ये क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, सर्वांगसम। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ देते हैं, यहीं पे दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, एक आप लोगों को यहाँ पे दे देते हैं हम, एक दे देते हैं वर्ग, एक क्या दे देते हैं, वर्ग, और एक दे देते हैं आयत। एक दे देते हैं आयत, ए बी सी डी ई एफ जी एच। चलिए बताइए, ये दोनों कौन सा आकृति है? मान लीजिए ये 4 मीटर का है, ये भी 4 मीटर का, और इसका जो चौड़ाई है 2 मीटर है। अब बताइए ये क्या, कौन सा आकृति है, समरूप है कि सर्वांगसम है? सबसे पहले का बात, यह तो सर्वांगसम होगा ही नहीं, क्योंकि इसका देखिए, इसका जो आकार है, इसका कैसा है, ये भी 4 गो भुजा है, इसमें भी 4 गो भुजा है, लेकिन यह देखने में एक जैसा आकार इसका नहीं है, क्योंकि इसमें 4 गो भुजा तो है, लेकिन चारों भुजा इसमें बराबर है, और इसमें दुइये गो भुजा आमने सामने वाला बराबर है, और इधर वाला आमने सामने वाला बराबर है। मतलब इसका जो आकार अलग है और इसका आकार अलग है। ओके, इसलिए यह तो सर्वांगसम होगा ही नहीं, है कि नहीं? और देख लेते हैं समरूप है कि नहीं। तो समरूप के लिए क्या शर्त है इसका, तो आकार यानी कि देखने में एक जैसा होना चाहिए। तो ये तो देखने में एक जैसा है नहीं, क्योंकि दुगो भुजा बड़ा है, दुगो भुजा छोटा है, और इसमें सभी भुजा बराबर है, तो इसलिए यह समरूप भी नहीं होगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको आप लोग नोट करना चाहें तो कर लीजिए। तो बाबू अब हम लोग यहाँ पे त्रिभुज के विषय में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि यह चैप्टर त्रिभुज के विषय में ही है। ओके, तो त्रिभुज क्या होता है, चलिए यहाँ से आप लोग यह तो जानबे करते हैं, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज जो है, यह भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर कई प्रकार के होता है। तो त्रिभुज जो है भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होता है। देखिए कैसे, यह आपका 3 प्रकार के त्रिभुज होता है। एक क्या होता है, तो देखिए एक होता है आपका, एक होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं हम, यह समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी समबाहु त्रिभुज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसका मान लीजिए एगो भुजा जो है 10 मीटर का है, तो सब भुजा 10 मीटर का हो जाएगा। ओके, क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। एक भुजा अगर 10 मीटर है तो सभी भुजा 10 मीटर हो जाएगा। ओके, ये भी 10, ये भी 10 मीटर, सबके सब 10 मीटर है। तो वैसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए, आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। पी क्यू आर एक कोई त्रिभुज है, इसमें अगर एक भुजा 5 मीटर का है, 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, 5 सेंटीमीटर का है, तो बाकी दोनों भुजाएं कितने होंगे? हाँ, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होते हैं, सब बराबर हो जाते हैं।
ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। जो त्रिभुज का यहाँ पे प्रकार हो जाएगा वह हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कैसे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक त्रिभुज है पी क्यू आर कोई त्रिभुज है जिसका एक भुजा जो है 15 सेंटीमीटर है और दूसरा भुजा भी 15 सेंटीमीटर है, लेकिन तीसरा भुजा जो है 12 सेंटीमीटर है। तो बताइए इसमें दो ठो भुजा बराबर है, ये वाला क्यू आर बराबर है पी आर, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? ये जो है आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि इसके किन्हीं दो भुजा जो है बराबर है। तो ये आपका हो गया। चलिए आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहीं पे एक त्रिभुज है, ये भुजा मान लीजिए ए बी सी, ये भुजा मान लीजिए 4 मीटर है और ये भुजा 4 मीटर है और ये भुजा 6 मीटर है। बताइए इसमें ये जो है ये कौन सा त्रिभुज है? हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों है? क्योंकि इसका जो दो ठो भुजा दिया है 4 मीटर है और तीसरा भुजा बराबर नहीं है। ओके, तो वैसा त्रिभुज जिसके किन्हीं दो भुजा जो है समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला जो होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज अब क्या होता है? देखिए वैसा त्रिभुज जिसके कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, सभी भुजा अलग अलग हो। वैसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा क्या हो? अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल देते हैं हम यहाँ पे आपको, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। क्या दे देते हैं प्यारे बच्चों? एग्जाम्पल इस तरह से लिख देते हैं। देखिए ये जो है ए बी सी कोई त्रिभुज है, इसमें एक भुजा 3 सेंटीमीटर और दूसरा जो है 4 सेंटीमीटर है और तीसरा जो है यहाँ पे तीसरा जो हो जाएगा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बताइए ये जो त्रिभुज है कौन सा त्रिभुज है? विषम बाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसके सभी भुजा आपस में बराबर नहीं है। सिंपल याद रखिए, समबाहु त्रिभुज के मतलब होता है सभी भुजा बराबर हो, सभी भुजा क्या हो? समान हो, सभी भुजा समान हो। ओके, सभी भुजा समान हो और इसमें दो भुजा समान हो। कितने भुजा समान हो? दो भुजा समान हो। वैसा त्रिभुज जिसके किन्हीं दो भुजा समान होते हैं, बराबर होते हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसमें सभी भुजा अलग अलग हो। कैसे हो? अलग अलग। अलग अलग के मतलब है अलग अलग। ओके, वैसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा अलग अलग हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए पी क्यू आर, इसमें बताइए एक है 5.2 और मीटर और एक है 4.3 मीटर और एक है 2 मीटर। बताइए ये क्या है? ये कौन सा त्रिभुज है? हाँ, विषम बाहु त्रिभुज है, क्योंकि सभी भुजा आपस में बराबर नहीं है, सब अलग अलग। तो चलिए आप लोगों के लिए यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ देते हैं। आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देते हैं। इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। आप लोग नोट करना चाहें तो इसको कर लीजिए, इसको हम लोग इरेज करते हैं। इसमें आप लोग बताइए यहाँ पे कौन सा त्रिभुज समबाहु है, कौन सा विषम बाहु है और कौन समद्विबाहु है? बताइए, तीन फटाफट से बताइए। हाँ देखिए ये वाला जो है, ये वाला क्या हो जाएंगे आपका? ये वाला देखिए सभी भुजा अलग अलग है, तो अलग अलग है तो क्या हो जाएगा? विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज हो जाएंगे। दूसरा बताइए आप लोग, दूसरा क्या हो जाएंगे? हाँ ये क्या हो जाएंगे? तो समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसका जो दो ठो भुजा है दोनों बराबर है, 5 मीटर 5 मीटर, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए अब ये तीसरा बताइए। हाँ ये समबाहु त्रिभुज हो जाएंगे, क्योंकि सभी भुजा आपस में क्या है? बराबर है, समबाहु त्रिभुज हो जाएंगे, समबाहु त्रिभुज। चलिए आप लोग इतना तो जानिए गए। अब कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए ये भी आपका 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के।
एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, और एक होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिकोण भी लिखा रहता है कहीं कहीं, अधिकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे न्यून कोण त्रिभुज क्या हो जाएंगे, तो वैसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री से कम। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्या ले लेते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए ABCD कोई त्रिभुज है, ABCD क्या होगा यहाँ पे, तो त्रिभुज होगा, AB ABC क्या होगा यहाँ पे, त्रिभुज होगा। देखिए इसका मान लीजिए एक कोण है 55 डिग्री, कितने हैं 55 डिग्री, और एक है, एक कितने हैं, तो एक है आपका एक है 75 डिग्री, कितने 75 डिग्री, तो 75 और 55 कितने हो जाएंगे 80, 130, ये हो जाएंगे 60 डिग्री, कितने डिग्री के 60 डिग्री, 50 डिग्री, 50 डिग्री के ये है, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपका न्यून कोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इसके जो सभी भुजाएं हैं, सभी जो कोण है, इसके जितने भी कोण है सब 90 डिग्री से कम है। तो न्यून कोण त्रिभुज के लिए क्या शर्त रहता है, इसका जो है 90 डिग्री से कम होना चाहिए। कोण, कोण A, कोण B, कोण C जो है क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तीनों के तीनों क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, जेने नो कोने छोट। तो देखिए ABC तीनों कोण जो है 90 डिग्री से क्या है, कम है, इसलिए यह न्यून कोण है। तो न्यून कोण आप लोगों को समझ में आ गया। वैसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, त्रिभुज क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, PQR, PQR त्रिभुज है जिसमें Q कोण 90 डिग्री है, कोण Q कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्यों समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका कोण जो Q जो है 90 डिग्री है। चलिए तो इसके लिए शर्त आप लोगों को क्या पता चला कि कोई भी कोण जो है 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये 90 डिग्री से छोटा वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जो 90 डिग्री के, जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ओके, और तीसरा देख लेते हैं, वैसा त्रिभुज जिसके कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण कहते हैं, 90 डिग्री से अधिक हो। जैसे जैसे देखिएगा यहाँ पे DEF कोई त्रिभुज बनाते हैं, DEF, तो इसमें एक जो कोण बनाते हैं हम, कितना बनाते हैं, तो वह बनाते हैं आपको 105 डिग्री, 105 डिग्री, और एक बना देते हैं, एक बना देते हैं कितना डिग्री, तो 55 डिग्री, 55 डिग्री, और एक बना देते हैं आपको कितने हो जाएंगे 20 डिग्री, 20 डिग्री बना देते हैं। तो इसमें देखिए इसमें क्या है कि एक जो कोण है आपका कोण E क्या है 90 डिग्री से अधिक है, तो यह क्या हो गया, अधिक कोण त्रिभुज हो गया। तो कोण के आधार पर त्रिभुज आप लोग समझ गए कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ओके, एक न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम होता है, और एक समकोण जो 90 डिग्री के बराबर होता है, और एक 90 डिग्री से अधिक होता है। ये क्या हो जाएंगे, कोई भी कोण जो है एक कोण 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, 90 डिग्री से अधिक। हम क्वेश्चन पूछते हैं, बता देंगे, बताइए। चलिए, कौन कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में कौन दिया है, कौन दिया है कितना 30 डिग्री। ओके, और कौन बी जो है, कौन ए आपको पता है 30 डिग्री, और कौन बी जो है कितना डिग्री है,
तो कोण बी जो है यहाँ पे 60 डिग्री है और कोण सी जो है यहाँ पे 90 डिग्री है। कोण सी जो है, चलिए इसको यहाँ से मिटा देते हैं। कोण सी जो है क्या हो जाएगा, 90 डिग्री है। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। कोण ए जो है 105 डिग्री है, कोण बी जो है 20 डिग्री है यहाँ पे, और कोण सी जो है कितने डिग्री है, तो कोण सी यहाँ पे हम बना देते हैं 55 डिग्री है। कोण सी बराबर 55 डिग्री। चलिए ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन लिखते हैं। कोण ए है 27 डिग्री, कोण बी जो है वह है 35 डिग्री। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम 77 डिग्री ऐसे। तो यहाँ पे देखिए कोण ए है 27 डिग्री, कोण बी है 73 डिग्री, और फिर यहाँ से कोण सी जो है 80 डिग्री है। तो बताइए ये तीनों क्वेश्चन में कौन कौन से त्रिभुज है, कोण के आधार पर बताइए कौन कौन से त्रिभुज। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कोण ए है 30 डिग्री, कोण बी है 60 डिग्री, कोण सी है 90 डिग्री, बताइए कौन सा त्रिभुज है। हाँ ये समकोण हो गया, क्योंकि कोई भी कोण इसका 90 डिग्री होना चाहिए, तो समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोण ए है 105 डिग्री, कोण बी है 20 डिग्री, कोण सी है 55 डिग्री, बताइए ये कौन सा त्रिभुज है। हाँ एक 90 से अधिक है, मतलब अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज है। ओके चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये बताइए ये कौन सा त्रिभुज है। हाँ ये न्यून कोण त्रिभुज है, क्योंकि क्या है यह जो है 90 डिग्री से सभी कोण इसका कम है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम आप लोगों को पूरक संपूरक समझा देते हैं। पूरक कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री, किन्हीं दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री होना चाहिए, और यहाँ पे समपूरक के मतलब होता है 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। देखिए कैसे, अगर आपसे पूछा जाए कि 70 के पूरक क्या है, तो 70 के पूरक 20 है, क्योंकि 70 और 20 कितने होते हैं, 90 होते हैं, और 20 के पूरक कितने हैं, तो 70 है। ओके, और इसी तरह आपसे पूछा जाए कि 110 का समपूरक क्या है, तो 110 का समपूरक कितने कम है, 70 कम है, तो 70 लगा दीजिए यहाँ से, तो ये 70 हो गया। 110 के समपूरक क्या हो गया, 70, और 70 का समपूरक क्या हो जाएगा, आपसे पूछते बताइए, तो 110 हो जाएंगे। 110 का समपूरक 70 और 70 का समपूरक 110। इसी तरह यह एक नंबर क्वेश्चन हो गया। दूसरा बताइए, मान लीजिए यहाँ पे 50 डिग्री है, 50 डिग्री, 50 के पूरक कोण क्या होगा, तो 50 के पूरक कोण हो जाएगा 40, 50 के 40, और 40 का पूरक कोण क्या हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर 80 का पूरक क्या होगा, तो 80 के पूरक हो जाएगा 100, और 100 के पूरक कौन होगा, तो 100 के पूरक हो जाएगा 80, 100 के समपूरक क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। चलिए इसी तरह तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे आप बताइए 60 का पूरक क्या होगा, 60 का पूरक क्या होगा, कितने कम है, 90 से कितने कम है आप बताइए, 30 कम है। ओके, तो 60 का पूरक हो गया 30, 30 का पूरक कितना होगा, तो इसका उल्टा कर दीजिए, 60 हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह आप बताइए 95 का समपूरक क्या होगा, 95 का समपूरक कितना हो जाएगा, तो 85 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, और 85 के समपूरक क्या होगा, तो 95 हो जाएगा। ओके, तो आप लोग समपूरक पूरक समझ गए। देखिए इसको याद रखना बहुत ही इजी है, कैसे याद रखेंगे, पूरक, पूरक कौन, तो पूरक 3 अक्षर के है, मतलब कम 90, और समपूरक 5 अक्षर के हो गया, यानी कि 180, ज्यादा वाला 180 हो गया। ज्यादा कौन है, देखिए 180, समपूरक ज्यादा, और पूरक, पूरक 3 अक्षर के कम है, 90 कम है। ओके,
तो आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग सर्वांगसम और समरूप के डेफिनेशन को समझ लेते हैं। आप लोग कॉपी कलम रख लीजिए और वहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है और इसी से सारा क्वेश्चन जो है आपका बनने वाला है। तो देखिए यहाँ पे दिया सर्वांगसम आकृति। तो सर्वांगसम आकृति किसे कहते हैं? वैसे दो आकृति जिसका आकार यानी कि शेप तथा अमाप यानी कि साइज, छोटा है कि बड़ा है, समान हो। वैसे दो आकृति जिसका आकार तथा अमाप समान हो उन्हें सर्वांगसम आकृति कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे दो ठो एग्जाम्पल ले रखा है। एबीसी एक त्रिभुज है और दूसरा है पी क्यू आर। इसमें देखिएगा तो ए बी का मान 3 मीटर है और बी सी का मान 2 मीटर है और ए सी का मान 2.5 है। इसी तरह पी क्यू आर में पी क्यू का मान 3 मीटर है, क्यू आर का मान 2 मीटर है और पी आर का मान 2.5 मीटर है। तो ये आपका दोनों सर्वांगसम आकृति है। अब यहाँ पे देखिएगा अगला जो है समरूप आकृति। तो वैसे दो आकृति जिनका आकार समान हो उसे समरूप आकृति कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख रखा, एक 3 मीटर त्रिज्या का वृत्त है और दूसरा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। एक 3 सेंटीमीटर का वृत्त है और दूसरा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। तो दोनों देखिएगा तो इसका जो है आकार तो सेम है, गोलाकार है, ओके, लेकिन साइज से कोई बहस नहीं है। तो ये क्या है? दोनों समरूप आकृति है। इसमें भी देखिएगा तो ये दोनों क्या है? ये दोनों वर्ग है। इसका जो भुजा है 6 मीटर है और इसका जो भुजा है 6 मीटर है। तो ये भी क्या है? ये समरूप भी है और सर्वांगसम भी है, क्योंकि इसका आकार और अमाप दोनों समान है इसीलिए सर्वांगसम है, और इसका आकार समान है इसीलिए ये समरूप है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। नोट 1, समरूप आकृति में सिर्फ आकार समान होता है, अमाप समान नहीं हो सकते हैं। अगला देखिएगा तो अगला नोट है सर्वांगसम आकृति सर्वदा समरूप होते हैं, लेकिन समरूप आकृति हमेशा सर्वांगसम नहीं होते हैं। अगला है एक ही त्रिज्या वाले सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं। जैसे 2 मीटर का एक वृत्त है और दूसरा 2 मीटर का त्रिज्या का वृत्त है। अगला है समान भुजाओं वाले वर्ग सर्वांगसम होते हैं। जैसे देखिए 8 मीटर का वर्ग है, 8 मीटर का, तो ये सर्वांगसम है। समान भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो देखिए 12 मीटर का समबाहु त्रिभुज है, 12 मीटर का समबाहु त्रिभुज। प्यारे बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि एक बहुभुज के समरूप होने के लिए क्या क्या शर्त है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है बहुभुज के लिए समरूपता। तो बहुभुज के समरूपता के लिए 3 ठो शर्त का होना आवश्यक है। पहला शर्त क्या है कि उनकी भुजाओं की संख्या समान हो। मतलब मान लीजिए कि कोई अगर वर्ग है तो उसका 4 गो भुजा होगा, ओके, और एक त्रिभुज नहीं हो सकता। दूसरा जो हो सकता है वह भी एक 4 भुजा वाला वर्ग ही हो सकता है। जैसे यहाँ पर इसका देखिए यह एक वर्ग है, एक भुजा, 2 गो, 3 गो, 4 गो भुजा है। इसमें भी 4 भुजा है, 1 2 3 4, ओके। तो उनकी भुजाओं की संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए और सभी संगत कोण समान होना चाहिए। दूसरा शर्त क्या है? सभी संगत कोण समान हो। जैसे यहाँ पे वर्ग के एक कोण का माप कितना होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, चारों कोण 90 डिग्री है। इसमें भी देखिएगा तो चारों कोण 90 डिग्री है। तो सभी संगत कोण जो है समान है, ओके। अब देखिएगा अगला जो है सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती हो। जैसे देखिए यहाँ पर वर्ग के भुजा एक ठो भुजा 4 है, मतलब सभी भुजा 4 है। वर्ग के सभी भुजा क्या होते हैं? समान होते हैं। इसका जो वर्ग के भुजा है कितना है? चलिए सब लिख देते, 4 4 4, यहाँ भी 2 है तो 2 हो जाएगा, 2, ये भी 2। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे ए बी बट्टा पी क्यू, इसका अनुपात निकालना है। ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू। ए बी का मान आप लोग देख सकते हैं 4 है, यहाँ से पी क्यू का मान कितना है? 2 है। तो 4 में 2 से भाग लगेगा, कितना होगा? 2, 2 दूना 4। तो यहाँ से ए बी बट्टा पी क्यू का अनुपात निकल गया। अब यहाँ से निकालेंगे बी डी बट्टा क्यू एस, बी डी बट्टा क्यू एस।
तो देखिए यहाँ पे BD का मान 4 है और QS के मान कितना है, 2 है, तो ये भी काटेंगे तो कितने आ गए, 2 आ गए। अभी तक तो ठीक है। अब यहाँ देखिए CD बटा क्या निकालेंगे, RS, CD बटा RS, तो इसका भी अनुपात हम लोग चेक करेंगे। 4 दिया है और RS का मान 2 है, यहाँ से काटेंगे 2 दूना 4, तो 2 आ गए। अब यहाँ से AC लास्ट वाला जो अनुपात है वह निकालेंगे, AC बटा PR, AC बट्टा में PR, तो यहाँ पे इसका अनुपात आ जाएगा, AC का मान कितने हैं, 4 और PR के मान 2 है, कटेंगे 2 दूना 4, तो आप लोग क्या देख रहे हैं, इसका जो अनुपात है सभी एक ही अनुपात है, 2 2 2। ओके, तो ये क्या हो गया, ये जो त्रिभुज है, ये जो चतुर्भुज है समरूप हो गए, समरूप हो गए। इसी तरह त्रिभुज के विषय में भी देख लेते हैं। 2 ठो हमने यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बना रखा है, जिसका एक ठो त्रिभुज का जो भुजा है वह 3 मीटर है और दूसरा 2 मीटर है। तो आइए इसका भी अनुपात चेक करते हैं और समझते हैं कि समरूप है कि नहीं। तो देखिए AB बट्टा क्या निकालेंगे यहाँ से, तो PQ, AB बट्टा PQ, AB का मान कितना है, 3 और PQ का मान 2 है। अब हम लोग चेक करेंगे यहाँ से BC बट्टा QR, BC बट्टा QR, तो BC के मान आप लोग देख सकते 3 है, यहाँ से QR के मान 2। इसी तरह AC बट्टा PR, AC बट्टा PR, तो AC का मान आप लोग देख सकते 3 है और PR के मान 2, तो सभी के अनुपात जो है 3/2 3/2 आ गए। तो ये क्या हो गया, सभी अनुपात समानुपाती है, अर्थात ये क्या है, तो ये समरूप है। तो चलिए, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग मिलते हैं इसके प्रश्नावली 6.1 का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।